अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्वलेट्स के पार्ट टू को देखेंगे कि सर्वलेट्स को कैसे हम नेटबीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद इसके अंदर अमेंडमेंट्स करके कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद कमा लिल्लाहि व कमा यलीकु बिकमालिहि। आमीन। इस दुरूद शरीफ को सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से 14,000 दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले ये अपाची टॉमकैट सर्वर जो सा है वो स्टार्ट कर दिया हुआ हमने यहाँ पे। अब जो हम आज करने जा रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह के काम है इस पे। कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि आज हमने एक HTML का एक पेज बनाया है। उसके अंदर सिंपली एक फॉर्म रखा है मैंने, गेट मेथड रखा है, एक्शन के ऊपर लॉगिन रख दिया मैंने। ठीक है, दो इनपुट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट की हैं दोनों की, और नेम नेम दूसरे का नेम रखा है मैंने रोल नंबर। ठीक है, और ये इसका टाइप सबमिट, इट मीन्स ये बटन बन जाएगा और ये दो फील्ड्स होंगी इसकी, और सिंपल सा ये एक फिनोमिना मैंने क्रिएट किया। इसको करने की रीज़न क्या है उसकी तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं ये डू गेट में काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम इससे डिस्कस करके आए हैं। बस आज जो नया टॉपिक है वो ये है कि हमने इसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। मतलब ये कि हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को शो करवा रहे हैं ये एक फॉर्म से आ रही है, जो कि अभी हमने देखा था। ये फॉर्म जब हम पोस्ट करते हैं तो देन ये चीज़ें हमें व्यू होंगी, यानी वेब INF के साथ ही यहाँ पे जहाँ ये जो फॉर्म बना हुआ है इसको हम ओपन कर देते हैं। ये सिंपल ये फॉर्म है जी। गेट मेथड के थ्रू एक्शन ARA रख दिया मैंने, और नेम रोल नंबर और सबमिट का बटन लगा हुआ है। सिंपल ये दो काम है। इसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल इसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे, एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये हमने ठीक किया हुआ काम। यहाँ पे हमने किया क्या था, इसके जो पैरामीटर्स आ रहे हैं नेम, और ये नेम जो सा है ना रोल नंबर, और ये रोल नंबर, हमने इन दोनों को यहाँ पे गेट पैरामीटर के थ्रू कैप्चर किया और यहाँ पे हमने इस चीज़ों को डिस्प्ले करवा दिया। ये करने का जो पर्पस था ये हम अभी इसको डिस्प्ले कर देते हैं। ये इसको एक दफ़ा चला के देखा हुआ है, इसको दोबारा से देखते हैं। PUCT लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अहमद, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर दिया मैंने। जैसे एंटर किया यहाँ पे देखें नेम अहमद, रोल नंबर दिस, ठीक हो गया। तो एक्चुअल चीज़ जो है वो इसके ऊपर फोकस करने वाली है जी, कि हमारे पास जो यहाँ पे चलेगा दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग। इसको कहते हैं जी, हमारे पास क्या है ये क्यूरी स्ट्रिंग आएगा हमारे पास। हमने ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है नेम, नेम था ये हमारे पास अहमद, ये गेट की वजह से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और एंड और रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा चेंज था इसके अंदर। आज हम इसी तरह मूव करते हैं इसके ऊपर, नेट बीन्स के ऊपर, कि हम इसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सिंपल एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया। न्यू प्रोजेक्ट बना के जावा वेब पे जाना है आपने, जावा वेब के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जाके हम एक वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट करके, जो भी आपने इसका नाम रखना है वो रख के नेक्स्ट करेंगे, और अपाची टॉमकैट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इसे कर दिया है फिनिश। जैसे ही हमने इसे फिनिश किया तो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है ना, इसको गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके लिए हमें कोई भी सर्वर चलाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सर्वर को बंद कर दिया हुआ, और सिंपल ये काम क्या चलेगा इसमें, वेब INF इसके अंदर पहले से बनी हुई है और बाकी फर्दर काम चलेंगे। इसको चलाने के लिए मैं सिंपल एक काम बता देता हूँ। आपने न्यू करना है, इसके अंदर न्यू के अंदर जाके आपने एक इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, ताकि हमारे लिए काम आसान हो सके। इसका मैंने नाम रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल A1, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद मैंने इसे फिनिश कर दिया, और ये हमारे पास ये आ गया A1, और यहाँ पे मैंने एक ऐड कर रहा हूँ सर्वलेट। ठीक है, अब हम सर्वलेट को देख रहे हैं कि कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है। मैंने सर्वलेट का नाम रख दिया जी ABC, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट। मैंने कहा जी ऐड इन्फॉर्मेशन करनी है वेब डॉट XML, मैंने कहा जी बिल्कुल करें, इसको ऐड करें, नेक्स्ट कर देते हैं इसको,
और अब देखते हैं इसके अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ कोड आपके पास नेटबीन्स में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, एक सैम्पल कोड हमारे पास आ गया, रिक्वेस्ट गेट पैच वगैरह। तो कॉन्टेक्स्ट पाथ वगैरह जो है वो इसके अंदर आएगा, ये यानी उसका यूआरएल वगैरह शो करेगा इसमें। तो इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके हम इसे कर देंगे रन फाइल। वो कहेगा कि आपने इसी के ऊपर चलाना है। जी बिल्कुल, हमने इसी के ऊपर चलाना है, एबीसी के ऊपर। तो इसको ओके कर देंगे। तो ये अब रनिंग में जा रहा है। अभी ये इसको चला के देख लेंगे वैसे। अब यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है, ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। जैसे हमने ये किया था ना स्टार्ट अलग से, यहाँ पे भी सर्वर स्टार्ट होगा। और फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो देन हम लोकल होस्ट को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं कि जी हमारे पास ये जो मटेरियल है जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, इसको सिंपल वे में अगर हम देखें तो हमने पहले देखा सर्वलेट को विदाउट आईडीई कैसे किया जा सकता है, वर्किंग में चला कैसे सकते हैं इसको। और अब देख रहे हैं हम कि नेटबीन्स के थ्रू हम या आईडी के थ्रू हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन जी स्टार्ट होगी, वेब एप्लीकेशन 37 ABC एट ये, और यही वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी। तो ये हमारे पास आ गया इसका पूरा लोकल होस्ट 8081। नेटबीन्स को 8081 के ऊपर चला रहा होता है। तो नेटबीन्स के ऊपर चलाना भी आसान है। यहाँ पे आपने जस्ट फाइल को क्लिक करना है और ये आपका काम चल पड़ेगा। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक नए टॉपिक के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ JSP। JSP से भी हम ये काम कर सकते हैं, सर्वलेट से भी काम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन JSP एंड सर्वलेट? इट इज़ बेसिकली मोर HTML एंड लेस जावा, इट मीन्स JSP। और जहाँ पे होगा ये काम हमारे पास के मोर जावा एंड लेस HTML, तो इट मीन दैट इज़ कॉल्ड द सर्वलेट। इसको दूसरे अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस जगह, यानी जिस जगह हमें HTML का कोड ज़्यादा होगा, वो थोड़ी तादाद में हमें कोई डायनामिक सर्वर साइड कोड करना पड़े, देन हम JSP को यूज़ करते हैं। और अगर हमें ज़्यादातर जावा कोड करना पड़ सकता है और थोड़ा सा काम हम HTML का हो, तो तब हम सर्वलेट को यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था जी। हमने JSP का पेज बना दिया। मैं यहाँ पे इसको दोबारा एक टैग दे देता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये HTML से थोड़ा सा ना हट के लगे। ये यहाँ पे हमारे पास आएंगे, यहाँ पे परसेंटेज के निशान लगा देंगे हम। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ आउट डॉट प्रिंट एलन करने के लिए मैंने कंट्रोल स्पेस पर दबाई है। ये मुझे इसका इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। ये इसके इंटेलिजेंस से हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ये हम करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे इसे रखा। इसको मैं अब यहाँ से चला के चेक करते हैं। अब मैं एप्लीकेशन को चला रहा हूँ, सर्वलेट को चलाया था, स्पेसिफिक चलाया था, अब मैं इस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। इसको रन कर देते हैं पूरी एप्लीकेशन को। अब जैसे ही मैंने चलाया है तो टू डू राइट कंटेंट आ गया इसके अंदर। तो हमने ये इस पेज का नाम क्या रखा था जी, न्यू JSP.JSP। यहाँ पे हमें एक्सटेंशन लिखनी पड़ेगी इसकी। तो ये आ गया माय नेम इज़ अहमद। ठीक है जी। ये हमें JSP चलाने का मैकेनिज्म आज हमें पता चला कि हमने JSP अगर हमने इसके ऊपर वर्किंग करवानी है तो कैसे है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसका, इसको भी हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये कुछ नोट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। JSP का सबसे पहले हम देख लेते हैं जी लाइफ साइकिल क्या होता है। JSP का लाइफ साइकिल बड़ा सिंपल सा, कंपाइलेशन फेज़ आता है, इनिशियलाइजेशन है, एग्जीक्यूशन है और क्लीन अप है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इनिशियलाइजेशन के अंदर हम JSP इनिट चलता है, फिर सर्विस चलता है, और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी जब इनिशियलाइज करना है सर्विस के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यानी जब चल रहा होता है ये सर्विस का चल रहा होता है, मेन लॉजिक होती है इसकी। अगर इसको हम ओपनली डिफाइन करें कि कैसे ये काम चल रहा होता है, तो बेसिकली JSP अपने अंदर भी सर्वलेट को चला रहा होता है। इसकी मज़ीद एग्जांपल आप आगे देखेंगे। इसको हम देखते हैं, इसके फेजेस को अगर डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली ये 7 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला फेज़ आता है ट्रांसलेशन फेज़, उसके बाद आता है हमारे पास कंपाइलेशन फेज़।
कंपाइलेशन फेज़ के बाद क्लास लोडिंग फेज़ आता है जिसके अंदर क्लास को जनरेट किया जाता है जेवीएम के थ्रू, और उसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन फेज़। इनिशियलाइजेशन फेज़ के अंदर हमारे पास क्या है जी, ये क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास इंस्टेंशिएशन फेज़ के बाद हमारे पास इनिशियलाइजेशन फेज़ आएगा, ताकि हम उसी जो इंस्टेंशिएट किया था हमने ऑब्जेक्ट, उस इंस्टेंस को हम आगे यूटिलाइज़ कर सकें। तो फिर हमारे पास आता है जी एग्जीक्यूशन फेज़, जिसमें ये काम सारा चल रहा होता है, यानी जितनी मर्जी रिक्वेस्ट आती है रिस्पॉन्स होता है। और डिस्ट्रक्शन फेज़ आ जाता है जब हम इसे बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली जो ऊपर डिफाइन था वो ये 3 मेथड थे, और बकाया वही चीज़ें हैं जो कि ये अपने अंदर सर्वलेट को यूज़ कर रहा होता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे कि जी इसके सिंटैक्स को कैसे समझ सकते हैं। इसके सिंटैक्स के ऊपर ये सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसका सबसे पहले याद रखिएगा फॉर्मेट ये है इसका, ठीक है। इस फॉर्मेट से ही इसने काम ने चलना है और ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है, जब आपने डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन को डील करना हो तो हम ये भी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है तो आउट ऑफ प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इक्वल लिख के आगे उस वेरिएबल का नाम लिखे तो आपको वो चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगी। तो कमेंट करने के लिए हमारे पास ये सीन चल रहा होता है हमारे पास, यानी हाइफन हाइफन लगाते हैं, एंड पे भी हाइफन हाइफन लगाए कि उसके सिंटैक्स के साथ, तो कमेंट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल इसके फेजेस हैं, ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज हमने ये देखा थी जेएसपी का और सर्वलेट का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे हम बड़े इजी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।